तो हमारा मन में कुछ विचार आ रहा है। बोले क्या बात है? बोले हम ये सोच रहे हैं हम कल सुबह तपस्या करने चले जाएं। क्या तो बोली महाराज बहुत अच्छी बात है, तपस्या तो करनी चाहिए। ठीक है, पर हरे दूसरे दिन ये तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप जी महाराज चले गए। इधर तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ किया, अपना आसन लगाया, और इधर देवताओं में हड़कंप मच गया। अरे बाप रे, ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने आ गया, ये तो वैसे नहीं जीने देता किसी को शांति से। तपस्या करेगा और वरदान पालेगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तो हमारी तो वैसे जान आफत में आ जाएगी। इससे कैसे बचा जाए? तपस्या नहीं करे हिरण्यकश्यप। सब देव मिल करके ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठ गया है और आपका ही जाप कर रहा है, और जब वो प्रसन्न कर लेगा तो कुछ भी वरदान ले लेगा आपसे, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो हमारी वैसे जान वो शांति से जीने नहीं देता है और परेशान करेगा। कुछ करो ना, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करिए देवलोग, आप सब अपने अपने धाम को, अपने लोक को जाइए, मैं देखता हूं क्या करना है। सब देवता चले गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक कबूतर का रूप बनाया, कबूतर, और जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे उस वृक्ष पर आकर के बैठे ब्रह्मा जी महाराज। और ये तो मंत्र बोल रहा था, ओम श्री ब्रह्मणे नमः। इसने मंत्र बोला ओम श्री ब्रह्मणे नमः। उधर से आवाज आई ओम नारायणाय नमः। वो ब्रह्मा जी कबूतर के रूप में पेड़ के ऊपर से बोले ओम नारायणाय नमः। अरे इसने कहा अरे भगवान, ये मेरे शत्रु का नाम लेने वाला कौन आ गया यहाँ पे? देखा तो कबूतर बैठा है, अब वो पक्षी है। इन्होंने कंकर पत्थर मार के उसको भगा दिया, लेकिन पक्षी है, गया उड़ के फिर आ गया डाली पर। जब इसने दोबारा आसन लगा के ध्यान लगाना चाहा, फिर आवाज आ गई ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप जी को ऐसा लगा कि ये स्थान ठीक नहीं है, स्थान बदल देना चाहिए। बेचारे दूसरी जगह जाकर के बैठे। वहां जाके बैठे, कबूतर वहां भी पहुंच गए। जब इन्होंने ध्यान लगाया ओम ब्रह्मणे नमः, उधर से आवाज आती है ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके मन में विचार आया, हो न हो आज मेरा यहाँ तपस्या के लिए आने का मुहूर्त ठीक नहीं था, इसलिए कबूतर बार बार आकर के मेरे शत्रु का नाम ले रहा है बीच बीच में, और मेरी तपस्या नहीं होने दे रहा है पूरी तरह से ठीक से। अब ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, कल आएंगे दोबारा से अच्छा मुहूर्त देख के। घर पे आ गए, कयाधु से मिले। कयाधु बोली स्वामी ये क्या हुआ? बोले क्या हुआ कयाधु? बोले सुबह गए, शाम को आ गए, बड़ी जल्दी तपस्या पूरी हो गई। आपकी तपस्या तो कितने कितने वर्ष चलती थी, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे आप, ये कौन सी तपस्या थी? सुबह गए, शाम को वापस घर आ गए। बोले कयाधु पूछे मत, आप तो बहुत परेशान हो गए, क्या हुआ? बोले वहां एक कबूतर आ गया था और मैंने बहुत उड़ाया, उड़ाने ही मैंने जगह बदली, वहां भी आ गया, और वो मैं बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु के मन में विचार आया, शत्रु का नाम ले रहा था मतलब भगवान का नाम लेने वाला कबूतर आ गया, और आज मौका है
आज मौका है, क्योंकि मेरे जो पति देव हैं हिरण्यकश्यप जी, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी भगवान को एक नाम नहीं लिया, भगवान को भगवान तक नहीं कहा। आज मौका है। अच्छा एक बात और है, आप सब जानते होंगे, सब मातृशक्ति भी सब जानते हैं, इस दुनिया में पत्नी ही ऐसी होती है पति से जो चाहे करा सकती। पति चाहे या ना चाहे, लेकिन पत्नी करा सकती है। पता है, उसके पास एक मंत्र होता है, पत्नी के पास एक मंत्र होता है, उसका प्रयोग किया राधे श्याम। हाँ, वो कौन सा मंत्र होता है पत्नी के पास पता है? सुना? हर किसी बोली, हर किसी मुस्कुराई, पति के सब जो माया मोह सब ने छाड़ा बोल क्या कह रही, तू जो कहेगी वो लोग हो जाए। हल्की सी मुस्कुराहट पे राधे राधे श्याम हो जाए। वो जानती है कि अगर मैं कड़क करके बोलूंगी तो 4 गुना कड़क हो जाएगा सामने वाला, गुस्सा करे क्या। हल्की सी मुस्कुरा जाओ, बाकी सब खेल अपने हाथ में। कयाधु बोली स्वामी, ओ स्वामी बोले प्राण। हाँ, कभी भी देख लेना पत्नी को कोई काम निकालना हो ना, ऐसा बोलती है मानो शक्कर खा के आई है, और जब खरी खोटी सुनानी हो ना, आपके गांव का जगह भी नहीं सुना पाएगा, इतनी पीढ़ियों तक का सुना दे कि जरा श्री राधे राधे। स्वामी वो कबूतर क्या बोला, और इसको पता था कि हिरण्यकश्यप नाम नहीं लेता है, पर इसने मन में धारण कर लिया कि आज तो अपने पति से भगवान का नाम लगा करके ही रहना है। जो ठान लिया वो ठान लिया। स्वामी वो कबूतर क्या बोला था? अरे कयाधु वो बोला था श्रीमन्नारायण। जीवन में पहला नाम हिरण्यकश्यप ने अपने मुंह से लिया भगवान श्रीमन्नारायण। अच्छा, कई पत्नियां थी, उनमें प्रिय पत्नी कयाधु थी, और भोजन भी हिरण्यकश्यप ज्यादा समय कयाधु के हाथ का ही करते थे। थोड़ी देर पीछे फिर बोली, ओ स्वामी मैं भूल गई हूँ, वो कबूतर क्या बोला था मैं भूल गई, याद नहीं रहा क्या बोला था कबूतर। अरे कयाधु वो कबूतर बोला था श्रीमन्नारायण। जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसके मन में विचार आया, हो ना हो आज कैसे भी करके 100 बार तो मुझको नाम लेवाना ही है अपने पति के मुंह से। पत्नी चाहे सो कर, पति चाहे सो नहीं कर सकते। हाँ, मैंने धारणा कर ली नाम लेवाना तो लेवाना है। अब क्या होता है, रात्रि का समय हुआ। अब यहाँ ये जो प्रसंग चल रहा है मेरे प्रियजनों, इस प्रसंग का सार है अपने बच्चे के अंदर सद संस्कार, भक्ति के संस्कार कैसे डालें, इस प्रसंग का सार है। रात्रि का जब समय हुआ, भोजन का समय हुआ, तो हिरण्यकश्यप कयाधु के आजू बाजू टहल रहे थे। कयाधु जब भोजन की तैयारी कर रही हैं, मानो कि आटा लगा रही हैं, गूंथ रही हैं, और उस समय हिरण्यकश्यप तो वही है। तो ये आटा लगाते लगाते बोलती है, स्वामी वो मैं भूल गई कबूतर क्या बोला था। अरे कयाधु कबूतर बोला था श्रीमन्नारायण। जैसे ही इसके मुंह से निकला श्रीमन नारायण, वैसे ही उस नारायण शब्द की शक्ति उस आटे में थी। और हम लोग क्या करते हैं, और जोर जोर वाले गाने लगा दे शाम पे घर में, और फिर रसोई बन रही है तो जोर जोर वाले गाने में कोई असर जाएगा भोजन में, और वही कोई बच्चा पैदा होंगे जोर जोर वाले।
भगवान के भजन लगाओगे तो भगवान के भजन भाव भक्ति वाले बच्चे घर में जन्म लेंगे। मेरे प्रिय जनों, जब वो नारायण नाम की शक्ति आटे में गई, आटे का रोटी बनी, और रोटी जब भोजन कर रहे हैं हिरण्यकश्यप जी, अचानक से कयाधु कहती है स्वामी वो कबूतर क्या बोला था, और जैसे ही कहा श्रीमन नारायण, उस नारायण शब्द का तत्व उस भोजन में गया जो हिरण्यकश्यप के अंदर गया। उस भोजन से लहू बना, लहू से मेदा, और मेदा से शुक्र तैयार हुआ, और रात्रि के समय जब पति पत्नी संयुक्त हुए, उसी भगवत नाम के भोजन से तैयार हुआ शुक्र, जिससे बालक गर्भ में आया। और जब बालक गर्भ में आया था तभी कयाधु बोली थी स्वामी क्या बोला था कबूतर, बोले श्रीमन नारायण, और गर्भ आ गया। तब प्रहलाद जी ने जन्म लिया। ऐसे प्रहलाद की भक्त नहीं हो गई। और गर्भ में आने के पश्चात भी ठीक जन्म के समय तक सतत सत्संग चिंतन किया, भगवान का ध्यान किया। ओ लाला सुनो, बहु कछु पेटते है, बाबू ने मन लग जाए, बढ़िया बढ़िया से फोटो लगा दी कमरा में 2-4 लाख है, बढ़िया फोटो लगवा कर कई के लाऊं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फलानो खान, ढेको खान, जो खाने के लग देखोगे रात तुम तो खाने पैदा होगा ना कोई घर में।